सुबह हो गई। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अभी मैं यहाँ पे पार्क में आपको नज़र आ रही हूँ एक, और मौसम देख लें, अभी -1 है, पर इट्स गुड वेदर बिकॉज अभी दोपहर में बहुत सनी होने वाला है इंशाल्लाह। तो अभी मैं आई थी हफ्सा को ड्रॉप करने उसकी स्कूल बस पे। मैंने उसको ड्रॉप ऑफ कर दिया है और बाकी बातें मैं आपसे गाड़ी में बैठ के करती हूँ, क्योंकि पार्क में चलते चलते फ़ोन से बातें करना बड़ा ऑड लगता है। हे गाइस, तो फिर ये है मेरा मॉर्निंग फेस। तो कहानी कुछ यूँ है कि मैं हफ्सा को ड्रॉप करने आई हुई थी यहाँ पर उसके स्कूल के लिए, और मैंने सोचा चले आपसे भी थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। मैंने एक पोल लगाया था पिछले दिनों कि मेरे व्लॉग्स उर्दू में होने चाहिए या इंग्लिश में होने चाहिए, जिसमें 80% लोगों ने कहा कि उर्दू में होने चाहिए और 20% लोगों ने कहा कि इंग्लिश में होने चाहिए। इंग्लिश में व्लॉग्स मैं क्यों बना रही थी? मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि मैंने जब इनिशियली शुरू किया था अपना चैनल, तो बेसिकली वो मैंने ट्रैवल व्लॉग्स से शुरू किया था। और ट्रैवल व्लॉग्स की क्योंकि ज़रा ऑडियंस वाइडर होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश से कंटिन्यू करती हूँ। और हाँ, उसका पॉजिटिव मुझे रिस्पांस भी आया था, जिस हिसाब से मैं चाह रही थी जिस ऑडियंस को वो हिट करे, वो किया भी था उसने, उन वीडियोज़ ने हिट। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हुआ और सारे जो सिलसिले हैं वो हुए, तो मैं जो हूँ ट्रैवल व्लॉग्स बना नहीं सकी। पर ऑब्वियसली आई वांट टू रन माय चैनल एंड आई आल्सो एंजॉय मेकिंग डेली व्लॉग्स, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। मैंने शुरू में वो भी बनाए थे, लेकिन शुरू में मैंने वो भी उर्दू में बनाए थे, क्योंकि उर्दू में जब मैं डेली व्लॉग्स शेयर करती हूँ वो उर्दू में इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि जाहिर है यू वांट टू कनेक्ट विद पीपल, राइट? तो मैं तो अपने जैसे लोगों से कनेक्ट कर सकती हूँ ना, तो अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तानियों से कनेक्ट कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने उर्दू में बनाने शुरू किए थे व्लॉग। पर अब मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियोस इंग्लिश में बना रही हूँ, कुछ उर्दू में बना रही हूँ, तो मैं कंटिन्यूटी के लिए इंग्लिश में ही बनाना शुरू करती हूँ। फिर हुआ क्या, क्यों मुझे ख्याल आया ये पोल क्रिएट करने का? वो इसलिए आया क्योंकि एक बहुत अच्छे व्यूअर अभी रिसेंटली उन्होंने मेरी वीडियोस देखना शुरू की हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप उर्दू में व्लॉग्स क्यों नहीं बनाती हैं? आपका कंटेंट अच्छा है, आप उर्दू में व्लॉग्स क्यों नहीं बनाती हैं? आप उर्दू में व्लॉग्स बनाया करें। मैंने उनसे कहा मैं बनाती हूँ व्लॉग्स, आप ढूंढें और देखें मेरे उर्दू के व्लॉग्स। मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जो कि इसका नाम है उर्दू हिंदी व्लॉग्स। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यू कैन गो एंड वॉच माई उर्दू एंड हिंदी व्लॉग्स ओवर देयर। लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा कि मैं दोबारा से अपने उर्दू व्लॉग्स शुरू करती हूँ, क्योंकि इफ़ माई ऑडियंस वांट्स उर्दू व्लॉग्स देन दे गेट उर्दू व्लॉग्स। आज कुछ खास नहीं, आज बस एक दो करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज जो दुनिया में चल रहे हैं उस पर मैंने आप लोगों से बात करनी थी। और मैंने आपको ये बताना था कि मैंने मेरे जहन में ये सोच क्यों आई कि मैं इंग्लिश व्लॉग्स बनाऊँ या उर्दू व्लॉग्स बनाऊँ। तो बस यहाँ से अब मैं घर जाती हूँ और फिर बाकी की रूटीन शुरू करते हैं घर की, और फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है? जी, मैं पहुंच गई हूँ घर, और गैराज में मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है। नाउ आई एम गोना क्लोज माय गैराज डोर। अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है जो कि मैंने फिक्स करनी है अभी। तो जनाब, इस रूम से तो आप वाकिफ़ होंगे ही, और इसमें अभी क्या नया है वो है ये, मुझे ये सारा कुछ समेटना है। और ये ऐसे क्यों बिखरा हुआ है? वो इसलिए बिखरा हुआ है क्योंकि कल अफ्तारी से कुछ ही देर पहले कुछ कस्टमर्स आ गए थे। सब कुछ खोल के फोल कर मैंने उनको दिखाया, और ये बस एक मीना बाज़ारी बन गया यहाँ पर। फिर उस वक्त उसके बाद मैंने अफ्तारी की तैयारी करनी थी, तो फिर मैंने उस वक्त इसको समेटा नहीं, और तब से मैंने कमरा बंद किया हुआ है। बच्चों से कहा हुआ है कि किसी ने अंदर नहीं जाना है, तो अभी मुझे ये समेटना है। उस रात को मैंने इसको साफ़ नहीं किया क्योंकि रात को फिर मैं बहुत थकी हुई थी, फिर मैं सो गई। और सुबह हफ्सा ने स्कूल भी जाना था, तो मुझे टाइम पे भी सोना था। फिर सुबह सहरी और उसके बाद स्कूल ड्रॉप, और अब मैं आई हूँ तो अब इसकी बारी आ गई है। जब कस्टमर्स आते हैं तो उनको चीज़ें निकाल के तो दिखानी होती ही हैं, तो इट्स ओके, आई डोंट माइंड दैट एज फार एज दे बाय समथिंग। और ये अच्छे कस्टमर्स थे, दे बॉट इट, सो इट्स गुड। अब मैं सारा कुछ संभालूंगी और आप मुझे देखेंगे, और उसके बाद हम बैठ के थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं।
डन। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो सामान जो मैंने ख़रीदा था ड्रग स्टोर से, मेकअप का सामान जो मैंने ड्रग स्टोर से ख़रीदा था। और उसके बाद ज़रा सा मैं अपने स्किन को प्रेप करूँगी, क्योंकि ये मुझे एक्ने जो है इसकी वजह से अपनी स्किन को प्रेप करना ही पड़ता है। तो ये मैं प्रेप करूँगी और उसके बाद आपसे करते हैं गुफ्तगू। फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ अपने मेकअप का सामान। जी जनाब, तो ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने ली थी मेकअप की, जो कि मुझे चाहिए थी, बहुत ज़रूरी। एक तो मैंने ये लिया है लॉरियल की, मैंने काफ़ी देर के बाद लिया है। अभी मैं हुदा ब्यूटी की यूज़ करी थी, लेकिन वहाँ पे हुदा ब्यूटी का ब्रांड नहीं था। मैं ड्रग स्टोर गई थी, सुपर स्टोर के ब्यूटी सेक्शन में। तो ये मैंने लिया है 450 इसका शेड है। मैंने वहाँ पे ट्राई करके देखा तो मुझे सही लगा था। अब मैं फेस पे ट्राई करूँगी तो लेट्स सी कैसा लगता है। क्लीनिंग वाइप्स लिए हैं मेकअप क्लेंजर के, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि पहले तो मैं इतना मेकअप यूज़ करती नहीं थी। अब मैं ज़रा ज़्यादा करना शुरू हो गई हूँ, तो ऑब्वियसली क्योंकि मेरी स्किन वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, इसलिए मुझे ज़रा ज़्यादा मेकअप यूज़ करना पड़ता है बेस बनाने के लिए या फाउंडेशन वगैरह के लिए, बिकॉज ऑफ द एक्ने दैट आई हैव। मैंने लिपस्टिक्स के 2 शेड्स लिए हैं। एक तो ये है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये अनओपन्ड है। इसका नाम है चेरी सोडा 59। क्यू ब्यूटी की ये लिपस्टिक है, क्यूट सी लिपस्टिक थी। मैंने कहा बैग में भी आराम से आ जाएगी तो मैं रख लेती हूँ। तो मैं अब इसका शेड आपको दिखाती हूँ। इसका मुझे आई थिंक स्टिकी उतारना ही पड़ेगा, आई गेस सो। लिखा हुआ है पील हियर, तो हम पील करके इसको उतारते हैं पहले, ताकि हमारी लिपस्टिक ओपन हो। और ये सो क्यूट, ये हमारी क्यूट सी लिपस्टिक ओपन हो गई है। ऐसा कलर मेरे पास नहीं है, पिंक्स है मेरे पास, लेकिन ज़रा लाइट पिंक्स हैं या फिर शॉकिंग पिंक्स हैं, इस तरह का पिंक नहीं है, तो ये मैंने बाय किया है। और दूसरी ये भी मैंने ज़रा सा डिफरेंट कलर लिया था, ये मेबेलिन का है, मेबेलिन न्यूयॉर्क। इसका कलर का नाम है 400 बेरी गो। दोनों ही बेरीज ले लिए मैंने, है ना। ये भी कुछ बेरी था, क्या नाम था इसका? इसका नाम था चेरी और उसका नाम है बेरी। बेरी को देखते हैं। ये मैंने लिया कातिल किस्म का कलर, ये कलर मेरे पास नहीं था पहले, देखती हूँ कैसा लगेगा। और ये बाकी कलर इसके साथ मिक्स करके भी अच्छा खूबसूरत इसका कलर आ सकता है, सो आई एम गोना ट्राई दैट। और मुझे नाइट क्रीम चाहिए थी, वो मैंने लिया है नाइट क्रीम, नेविया की ली है। मैं यूज़ करना शुरू करूँगी तो आई अंडरस्टैंड हाउ इट इज। ब्लीच क्रीम लिया, भी ख़त्म हुई हुई थी, बस इतना काफ़ी है। अब मैं फेस प्रेप करती हूँ, फेस प्रेप करने के बाद हम बाकी बातें करते हैं। ओके गाइज, आई रियलाइज्ड कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो मुझे जो गुफ्तो शनीद मैंने करनी है वो मुझे अगली वीडियो में पोस्ट करनी पड़ेगी। तो समझ लें कि पहले मैं ये वाली वीडियो पोस्ट करूँगी, उसके बाद मैं पार्ट 2 इसका पोस्ट करूँगी, या फिर मैं अलग से एक नई वीडियो पोस्ट करूँगी, क्योंकि वो कुछ अलग से टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाह रही हूँ, तो वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखें और स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। Allah Hafiz. See you next time.